नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। सैलरी पेंशन भुगतान पर आया नया अपडेट, इस दिन खाते में आएगी राशि। तो आखिरकार पेंशन के भुगतान और सैलरी के भुगतान को लेकर क्या नया अपडेट आया है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए क्या अच्छी खबर आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं पेंशन संशोधन करे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को तब मिलेगा ज्यादा पैसा। इसको लेकर दोस्तों ताजा और नई रिपोर्ट आप सभी के लिए सामने आई है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं बात करेंगे पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिलेगा ओपीएस का लाभ। राज्य सरकार ने जारी किया है जीआर। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो कौन से राज्य में जीआर जारी किया गया है और आप सभी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ किस तरीके से देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, केंद्र सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट पर नाराजगी देखने को मिली। 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की उठा रही है मांग। इसको लेकर नया अपडेट, ताजा अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आया है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन से जुड़े 4 मुख्य अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, और साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही वीडियो लास्ट तक देखें, तभी दोस्तों आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं तो दोस्तों आप सभी पेंशन भोगियों का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, केंद्र सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पर नाराजगी देखने को मिली है। 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन की लगातार पेंशन भोगी मांग उठा रही हैं। इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर बड़ा अपडेट है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगियों का आंदोलन चल रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र के पेंशन भोगियों के लिए सरकारी समर्थन की कमी की निंदा की गई है। सरकारी अपेक्षा और राजनीतिक अनदेखी के खिलाफ ये आंदोलन हाल फिलहाल में बढ़ता जा रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कई कदम असम्मान और गैर लोकतांत्रिक प्रतीत होती हैं, जिसमें निजी क्षेत्र के पेंशन भोगियों की अपेक्षा की गई है। इस भेदभावपूर्ण व्यवहार से पेंशनर्स की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। साथ ही संसदीय और संस्थागत अपेक्षा भी यहाँ पर की गई है। वर्षों से चली आ रही लड़ाई संसद और गैर संसदीय सरकारी संस्थाओं की अपेक्षा यहाँ पर पेंशनर्स को उनके हितों की अधिक मुखर होने का मजबूर किया है। दशकों से जमा किए गए उनके फंड्स का उपयोग उनके हित में नहीं किया जा रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशनर्स का यह आंदोलन सिर्फ पेंशन में सुधार की मांग नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी लड़ाई है जो राजनीतिक तंत्र और राजनीतिक दलों की उदासीनता के खिलाफ चल रही है। यह आंदोलन आगे में यहाँ पर जो है व्यापक हो सकता है और इसकी प्रतिद्वंदी राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे सकती है। अगर इसकी मांगों को तुरंत नहीं माना गया तो यहाँ पर जो है इनकी गूंज राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से सुनाई दे सकती है। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन संशोधन करें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को तब मिलेगा ज्यादा पैसा। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। बुजुर्ग हमारे देश की असली संपत्ति है, इसका सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए, ये मांग निकलकर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों की मांग है कि पेंशन बढ़ाई जाए। अब सवाल यह है कि मांग तो हो रही है, लेकिन इस मांग का वास्तव में कितना फायदा है। एक पेंशनर्स ने अपने केस साझा किया और सुझाव दिया कि पेंशन संशोधन की मांग होनी चाहिए ताकि अधिक पैसे का लाभ मिल सके। मांग करने दिशा में बदलाव की यहाँ पर जो है जरूरत बताई जा रही है। पेंशन भोगियों ने आखिरकार ये बात क्यों कही है, इसका राज भी उन्होंने खुद ही खोल दिया है। पेंशनर्स का कहना है चूंकि हम ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, हमें सुपर एंजुएशन स्कीम के तहत पेंशन संशोधन की मांग करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सितंबर-अक्टूबर 2003 में सेवानिवृत्त हुई और मेरे पास एलआईसी के पास लगभग 4.5 लाख रुपए जमा है। मुझे सटीक तो याद नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है 4.5 लाख रुपए जमा है। इसके लिए मुझे पेंशन के रूप में प्रति माह 2,088 रुपए मिल रहे हैं। उस समय मैं व्यक्तिगत रूप से एलआईसी के कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली कार्यालय में गया था और उन्होंने पूछा था कि मुझे इतनी कम राशि क्यों मिल रही है। मुझे 1 साल पहले सेवानिवृत्त हुए नियोक्ता मुझसे अधिक राशि जो है प्राप्त कर रही हैं। एलआईसी के पास उनकी कुल राशि मुझमें बहुत कम थी। जवाब पेंशन मामलों संभालने के लिए एलआईसी अधिकारियों ने मुझे बताया कि वर्तमान में एफडी पर केवल 5.5% ही आसपास ब्याज मिल रहा है, इसलिए पेंशन कम है। हालांकि उन्होंने बताया कि क्या अब किया जा सकता है, कोई यहाँ पर इसके बारे में सलाह दे सकता है।
है। पेंशनर्स वीरेंद्र बाबू लिखते हैं कि हमें पूरी जिंदगी देश की सेवा की, फिर भी हमें पेंशन नहीं मिल रही। विधायक जो सिर्फ 6 महीने की सेवारत हुए हैं उन्हें पेंशन मिल रही है। हमारे देश के इस तरह की अनैतिक घटनाएं क्यों प्रचलित हैं? हमारे बुजुर्ग हमारे देश की असली संपत्ति है, इनका सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। इसको लेकर लगातार आप सभी के लिए मांगे उठती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। सैलरी पेंशन भुगतान पर नया अपडेट आया है। किस दिन आखिरकार खाते में आप सभी की राशि आएगी, इसको लेकर हम सभी के लिए इंपोर्टेंट अपडेट आया है, तो चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रदेश के 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। अक्टूबर के वेतन और पेंशन को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। प्रदेश के 3.5 लाख अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। अक्टूबर के वेतन और पेंशन को लेकर ताजा अपडेट सामने आ रहा है। वित्तीय संकट से जूझ रहे राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 1 अक्टूबर को कर्मचारियों की सैलरी और 9 अक्टूबर को पेंशनधारकों की पेंशन देने का ऐलान किया है। इससे 2 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी और 1.5 लाख पेंशनधारकों को पेंशन मिलने वाली है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक वक्ता ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा सरकारी कोषागार में होने वाली नकदी के प्रवाह की समीक्षा के पश्चात निर्णय लिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन 1 अक्टूबर तथा पेंशनधारकों को पेंशन का भुगतान 9 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले वित्तीय संकट के चलते सितंबर में प्रदेश के कर्मचारियों को 5 सितंबर को सैलरी तथा पेंशनरों को 10 सितंबर को पेंशन दी गई थी। वहीं दोस्तों गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ पर 4 सितंबर को विधानसभा में सूचित किया था कि राज्य को वेतन में 1200 करोड़ रुपए और पेंशन में 800 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए हर महीने 2000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। सितंबर महीने में वेतन के लिए वित्तीय स्थिरता का आकलन करने के बाद 28 और 29 को यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि कई कर्मचारी ऐसे हैं उन्होंने बैंकों से ऋण लिया है और उनकी मासिक किस्त पहली तारीख को अदा करनी पड़ती है। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। इन कर्मचारियों को मिलेगा ओपीएस का लाभ। राज्य सरकार ने जारी किया है जीआर। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर निकलकर सामने आ चुका है, तो इसके बारे में चलिए आपको पूरी जानकारी देती हैं। पुरानी पेंशन योजना पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बने हुई है। सरकारी कर्मचारियों और राज्य सरकारों की ओर से इसे फिर से लागू करने की मांग उठाई जा रही है। आइए इस विषय में हम विस्तार से यहाँ पर जो है चर्चा करते हैं। देखिए, पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का 50% के रूप में पेंशन मिलता है। ये योजना 1 अप्रैल 2004 में लागू की गई थी। 2004 के बाद नई पेंशन योजना लागू की गई थी। इसमें कर्मचारियों और सरकार दोनों योगदान देती हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन वाली राशि बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है। तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो केंद्र सरकार रुख को लेकर बात करें तो केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि ओपीएस आर्थिक रूप से अव्यवहार्य नहीं है और इसे लागू करने में देश में आम नागरिकों के प्रति प्रभाव पड़ सकता है। वहीं राज्यों को यहाँ पर रुख की बात करें तो कुछ राज्य सरकारों ने ओपीएस को फिर से लागू करने का फैसला किया। महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ राज्य इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। वहीं बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और इसका राजनीतिक लाभ के जरिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ओपीएस के लाभ की बात करें तो इसमें निश्चित पेंशन, परिवार को सुरक्षा और महंगाई भत्ता दिया जाता है, जिसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित रूप से पेंशन की राशि मिलती है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार की सुरक्षा यानी कि पारिवारिक पेंशन दिया जाता है और समय समय पर पेंशन वृद्धि होती है, जिससे महंगाई भत्ता भी दोस्तों हम सभी के लिए बढ़ाया जाता है। इसमें दोस्तों आवश्यकता की बात करें तो समय समय पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करने की भी दोस्तों इसमें आवश्यकता है। ओपीएस को फिर से लागू करने के लिए दीर्घकालिक आर्थिक प्रभावों का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।